शरीर जिहड़ा ना ये रसां विच फसिया होया है। ते सब तो अज ज्यादा वेखीए ते कलयुग दा भारी जोर होण करके जीवां अंदर काम वासना दा रस ज्यादा है। ते ओ रस इहो जिहा जीव नूं लगा होया है कि शरीर तो उथान नहीं हो पाउंदा है। ते इउं रस चिंबड़िया होया है, अपने आप नूं जिन्ना रसां दे अधीन करेगा ना, ये शरीर जिहड़ा फिर आत्मा दी छाती ते चढ़िया रहिंदा है। आत्मा अभाव होई रहिंदी है अंदरों, जिन्ने रस माणदा है शरीर करके आत्मा नूं दमन कर दिंदा है, आत्मा दी आवाज नहीं सुनदा। ते जिवें जिवें शब्द नाल जुड़दा है, जिवें जिवें कमाई करदा है, देह मरन लग पैंदी है, देह दे रस घटन लग पैंदे है, आत्मा अंदर प्रबल होण लग पैंदी है। गल ये है, जे आनंद गृहस्थ दा है काम वासना करके, ओनू अज दे समय विच बहुत वड्डा आनंद ते सुख मन्निया होया है। पर जे सतगुरु जी तो आपां ये पुछीए ते गरीब नवाज दी बाणी कहंदी है कि एक निमुख मात्र वो सुख है। ते वो सुख इस तरह दा है, ये बड़े बड़े विद्वानां ने इस दे उपर साध संगत जी, क्योंकि बोलना इहदे उत्ते बड़ा दुस्तर हुंदा है, बड़ा कठिन हुंदा है। जिवें जीव नूं छिक आउंदी है ना, ते छिक आउण तो बाद थोड़ा हल्का महसूस करदा है, ते बस वासना दा इन्ना की आनंद है, बाद विच ओनू भुल ही जांदा है। जिवें किसी ने भार चुकिया होवे ते ओ चुकिया होया भार फिर उतार देवे, घड़ी पल लई ओनू लगदा है कि मैं बड़ा हौला हो गया। कहंदे इउं ही काम वासना नूं भोग के ओनू घड़ी पल लई लगदा है कि बड़ा सुख मिलिया, ते जदों लंघ जांदा समा फिर ओ भार भी भुल जांदा है ते ओ सुख भी भुल जांदा है। इसे तरह वासना जिहड़ी भोगी हुई जीव नूं भुल जांदी है, ओ सदा ओदा सुख नहीं रहिंदा है। फिर इस सुख तो जिहड़ा है जीव छुट नहीं पाउंदा है, इहदा ही हथ फड़िया होया, इसे सुख दा हथ फड़िया होया ते इहदे ते ही दुनिया दा दारो मदार चली जांदा। पर इहदा हथ छुटे किवें? इहदा हथ तां छुट सकदा है जे इस तो वड्डा सुख मिले। ते जे जिस कर्म विच ज्यादा वड्डा सुख होवे तां ही छोटा स्वाद छुट सकदा है ना। जदों कई बार किसी ने साध संगत जी ज्यादा मिठी चीज खाधी होवे ना, ते ओनू घट मिठी चीज फिक्की जापदी है। इसे तरह जदों ज्यादा मिठा रस वाहिगुरु दे नाम दा चखिया, फिर एक काम वासना दा आनंद फिक्का लगना, नहीं तो उन्ना चिर नहीं लग सकता। फिर जदों सिमरन दा दामन थाम लिया, वाहिगुरु जी दा दामन थाम लिया, तो फिर ये वासना दा हथ छड़ दिंदा है मनुख, अपने आप ही छड़ दिंदा है। फिर वो हथ फड़िया जांदा है सिमरन वाला, शब्द वाला, तो फिर इनू लगदा है कि नहीं वो आनंद फिक्का है, आ आनंद ज्यादा है, सच्चा है। ये कमाई तो बिना नहीं, जीव चाहुंदा तां आनंद ही है, पर कमाई नहीं करदा ते शरीर करके फसिया रहिंदा है शरीरक संबंधां दे अंदर। ते जिहड़े गृहस्थी हन्ना, माफ करना भावें धर्म है, पर साध संगत जी किन्नी किन्नी उम्र हो जाती है, बच्चे भी पैदा हो गए, जवान हो गए, विवाहे गए, पर फिर वासना नहीं अंदरों मुरदी। ते किन्नी किन्नी जिहड़ा है वो बार बार गृहस्थ वासना भोगी जांदे ते कहंदे है गृहस्थी दा धर्म है। यह धर्म है, महाराज सच्चे पातशाह जी ने यह धर्म नहीं गृहस्थी धर्म कहा कि शरीरक वासना दे भोगण नूं गृहस्थी धर्म कहा है। नहीं, सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने कहा है कि काल खाए किश हथों दे, नानक राह पछाणे से, पुण्य दान का करे शरीर, सो गिरही गंगा का नीर। नहीं तो महाराज लिख देंदे कि भाई ये धर्म ही है तेरा, हुण तू ये गृहस्थी करी चल। ते जीवां ने यही समझ छड्डिया है
कि ये हुण धर्म है। इत्थे चाहे कि ये भी समझण वाली गल है साध संगत जी, जिहड़ा इहदा जबरदस्ती दमन करदे आ ना वासना दा, वो बहुत सारियां ऐसियां कुरीतियां समाज दे सामने आउंदियां हन। फिर जिहड़ा है माफ करना, जानवरां तक नाल भी ये संबंध पैदा करन तो गुरेज नहीं करदा मनुख। जदों इखलाक गिर जांदा है, ये वासना अंदर शैतानपुणा पैदा कर दिंदी है। जिन्हों इसनूं जबरदस्ती दमन कीता ना, वो कई बारी पागल भी होए वेखे जांदे आ, क्योंकि अंदर शरीर दा रस छुटिया नहीं, जबरदस्ती इहदा दमन कीता है। ते फिर उत्थे की हुंदा है, जिहड़ियां सूक्ष्म रूहां हन ना, ये साडे आले दुआले विचरदियां, ਉਹਨੂੰ नहीं आ करके चिंबड़दियां, जिहड़ा शरीर दी ते मन दी सुचमता सहित रहिंदा है, ਉਹਨੂੰ ही आ करके ये भी मन्निया गया है दार्शनिकां दा कि जिहड़ा साध संगत जी जिहड़ा वासना नूं कई कई प्रक्रिया नाल भोगदा है, हस्त मैथुन आदਿਕ करदे है, उन्हां नूं प्रेत आत्मावां बहुत जल्दी चिंबड़दियां ने। जिहदे अंदर वासना है भोगण दी, पर भोगण नूं कोई समाज विच व्यवस्था नहीं मिल रही, अंदर वासना मर नहीं रही, जबरदस्ती दमन कीता होया है, ते उन्हां दे अंदर फिर साध संगत जी इहो जिहियां प्रेत आत्मावां भी आ करके उन्हां नाल गृहस्थ विहार तक कर दिंदियां। इहो जी हालत बन जांदी है। ते जीव दे मलीन हृदय करके है सारे कारण, जिहड़े कहंदे आ ना भूत चिंबड़ गया है, ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੁਰਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਜੇ ਸੁਪਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਇਸਤਰੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਇਸਤਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜੀ ਭੈੜੀ ਰੂਹ ਹੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਭੋਗ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਤ ਸਤ ਕਾਇਮ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਤ ਸਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਚਿੰਬੜਨ ਦੇ ਆਉਂਦੇ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐ। ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰਖਾਉਂਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੇਤ ਚਿੰਬੜਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਸਤ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖੀ ਬਣ ਕਰਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਦਮਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਭੋਗੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ 'ਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਭੋਗੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਦਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਵੱਡੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ। ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਰਸਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਥੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਸੰਤੋਖ ਵੈ, ਸਬਰ ਵੈ।
जिन्ना चिर तेरे अंदर सबर नहीं आया, संतोख नहीं आया कि वासना दे भोगण करके वेख, जे इन्नी उम्र लंघ गई है हुण तक नहीं रजिया ते मरण तक रज जाएगा। इसे करके महाराज जी ने कहा है कि हेत के बंधन तोड़ न सकहे तां जम करे खुआरी जियो। जिन्ना शरीरां तो जिन्ना बंधनां नूं तू मोह करदा, जिथों तैनूं रस मिलदा है, जे उन्हां नूं जिउंदियां जी तोड़ नहीं ना सकदा ते जम खुआर करनगे। फिर तोड़ दे बंधन शरीर करके, भावें बंधन रखी दे है, मन करके ये बंधन तोड़ दे। भावें के वेख लो सतगुरां जी ने शरीर करके सारे बंधन रखे। महाराज जी ने गरीब नवाज सतगुरां जी तो वध सफल गृहस्थी कौन हो सकता है। ऐसे ही गुरसिख महाराज जी पैदा कीते है, शरीर करके सारे बंधनां नूं निभाउंदे है। इस्त्री दा भी धर्म पूरा पालदे है, बच्चियां दा भी धर्म पूरा पालदे है, पर अपना विवाह किते होर ही करके रखदे आ। उन्हां ने भगती रूपी इस्त्री बनाई हुई है ते फिर भगती रूपी इस्त्री दे नाल साध संगत जी वो शब्द विच एकमिक हुंदे है, महाराज साहब जी दे शब्द नाल जुड़दे है। ये सतगुरु जी कहंदे जिहड़ा संसार नालों वियोग हो गया ना, ये साडा विवाह होया है, ते जिहड़ा शब्द दा संजोग होया है सतसंगत विच आ करके, ये महाराज कहंदे साडा साहा कढिया गया पहला। ते फिर ये सच्चे पातशाह जी कहंदे भाई साडा विआह हो गया। गुरसिखां नूं महाराज जी सिक्ख्या दिंदे है कि ये विवाह करना चाहिदा है। ते अज विवाह नूं भी की समझिया होया, काम वासना दे भोगण दा एक साध संगत जी जरिया समझिया होया बस। ते जेड़ा ये जीव आनंद समझदा ना साध संगत जी, ये आनंद जे सच्चा होवे तां फिर सदा बनिया रहे। ये आनंद सच्चा नहीं, इस करके महाराज जी ने कहा निमुख काम स्वाद कारण। उते भावें उथे सतगुरां ने पर इस्त्री दे वाक कहे है, अपनी धर्म पत्नी नूं छड्ड करके होर थावां ते कुकर्म करने, क्योंकि जिहदे अंदर वासना नहीं ना मरी, माफ करना ओनू मौका नहीं मिलता। जे मौका मिल जे तो वह नहीं वेखेगा कि मेरी धर्म पत्नी है जां संसार दा की नाता है जां की रिश्ता है। ये विवाह है, इदां तां अराजकता फैल जाएगी, समाज का ढांचा ही गिर जाएगा, जिस करके कि आप वेख रहे हो गिर भी रहा है। बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही समाज के ढांचे की। सारा कुछ ये तां ही साध संगत जी उल्ट पुलट हुंदा जा रहा, क्योंकि जीव की मत काम वासना विच मारी गई है। विवाह नूं केवल काम वासना की पूर्ति का साधन मन्नी बैठा है। ते फिर ये बाहरों समाजिक तौर पर समझदा बस यही धर्म है। ये धर्म नहीं है। सतगुरां जी ने कहा है कि जिहड़ी शक्ति तेरे कोलों दबाई नहीं जाती, जे तू गृहस्थी बन गया है, इहदा हथ छड्डण लई यतन कर। भोगदियां भोगदियां जिहड़ा है तू थक जावेंगा, जे इहदे विच ही लगा रहो तां इउं कर कि अपनी वासना नूं शांत करके भजन विच लग जाया कर। फिर जदों तेरी वासना चरम सीमा ते पहुंचे फिर भोग लिया, क्योंकि गृहस्थी है, ते फिर भजन विच उन्नी तीव्रता नाल लग। एक दिन ऐसा आवेगा जिहड़ा तेरे कोलों वासना दा हथ छुट जावेगा, फिर तेनू निरंकार दे नाम नाल तेरा इहो जिहा नाता जुड़ेगा, वो आनंद तेनू वड्डा भासण है। जदों वड्डा आनंद लभ गया, छोटा आनंद आपे ही छुट जांदा। फिर इवें ये गृहस्थियां लई दोहां लई निजम है, दोहां लई निजम है। ये नहीं कि एक निजम रखे ते फिर दूसरा निजम ना रखे तां भी निजम नहीं रहिंदा, क्योंकि गुरमुख गाड़ी राह चलंदा वाक कहे है। गुरमुखां वास्ते ये गड्डी दे दो पहिए हुंदे ना, एक टुट जे गड्डी चल सकदी है, नहीं चल सकदी। बराबर ही पहिए चाहिए, वड्डा छोटा होवे तां भी चलण च दिक्कत आउंदी है। जे बराबर पहिए होण ते गड्डी चलदी है। इस तरह गृहस्थ दे दो पहलू दो पहिए ने। ते सतगुरु जी ने कहा संतोख तो वड्डी होर कोई साध संगत जी दात नहीं है। गृहस्थ तो संतोख रखना चाहिदा है। ते जे की है, जे वैदिक दे मुताबिक भी सुनिए ना तो साध संगत जी वैदिक भी ये कहती है कि बच्चे वास्ते पशु गृहस्थ करते हैं, फिर वो गृहस्थ नहीं करते। पर एक जीव है जिहड़ा बच्चे तो बिना ही किन्ना काम वासना विच डुबिया होया है।
फिर वो शरीर की रखिया वास्ते दसदे है कि शरीर रिष्ट पुष्ट रहिंदा है जे महीने विच एक बारी ये संबंध करे तां फिर शरीर नूं रोग नहीं लगदा है। ते जे होर संजम वरत लावे तां फिर इनू अंदर ही अंदर इहो जी इहदे अंदर आत्मा दी सत्ता जागदी है कि फिर शरीर करके भावें के वासना भोगदा है। साध संगत जी जदों वासना दे भोगण विच प्रवृत्त हुंदा है ना उदों सवासां दी गति बहुत तेज चल पैंदी है। पर ऐसे कमाई वाले गुरसिख जिहड़े गृहस्थ दे नियम नूं भी निभाउंदे आ अपने असल स्वरूप नूं शरीर तो पासे करके वेखदे आ कि मैं गृहस्थ नहीं भोग रहा, मेरा शरीर गृहस्थ भोग रहा है। मैं नहीं गृहस्थ भोग रहा, मेरा शरीर गृहस्थ भोग रहा है। ये अवस्था आत्म सत्ता जदों जाग पैंदी है ना फिर प्राप्त हुंदी है। नहीं तां भोगण च जीव साध संगत जी इन्ना ज्यादा, क्योंकि सतगुरु जी ने श्री दसम ग्रंथ दे अंदर इहदा बहुत विस्तार हजूर ने दस्सिया कि वह किवें जीवन दीयां कदरां कीमतां तो डिग जांदे आ, किहो किहो जे चेहरे संसार विच उन्हां दे हुंदे आ ते अंतरीव उन्हां दीयां शक्लां किन्नियां भयानक हुंदियां। दसवें पातशाह ने चरित्रां विच दस्सिया ते किहो किहो जे नीच कर्म कर दिंदे आ, किहो किहो जे भैड़े ढंग नाल गृहस्थ वासना नूं भोगदे आ। हजूर ने सब कुछ खोल के दस्सिया। इसे करके कईयां नूं पता नहीं ना लगदा कि महाराज ने किस तल दे उत्ते सानू ज्ञान दिता है। तो ये साध संगत जी महाराज ने कहा है केवल विवाह नूं शरीरक विवाह नूं भी काम दे भोगण दा जरिया ना बना, इनू भी वाहिगुरू नूं मिलण दा ही राह बना लै। इसे करके महाराज ने रहतनामियां विच वाक कहे है कि सिख सिखणी मिल बहै चर्चा करे अपार, भजन सिखावे पुत्र को हर भज बारंबार। दोवें मिल के बह के भजन करन, पर जे दोवें मिल के फिल्मां वेखण, जे दोवें मिल के लड़न झगड़न ते अपने बच्चे नूं भी कई ना छोटा बच्चा गालां कड्डे ते बड़े खुश हुंदे आ, कहंदे अपने ना दादे कोलों सिੱਖੀ है। दसो तुसी बच्चे नूं भजन सिखाउणा है कि गालां सिखाउणीਆਂ ਹਨ। इस तरह की हालत है, ढांचा ही सारा विगड़िया होया है। ते जे इस तरह चलदा जावे ना ते फिर विवाह दे धर्म भी नहीं निभदे, फिर तां ही तलाक हुंदे है। साध संगत जी छुट जाते हैं रिश्ते, एक दूसरे नाल बेइतफाकी बन जाती है। ते जिमें जिमें फिर ये चीजां वधदियां ना ते माफ करना जीव जीव तो दूर होकर के जानवरां दे नेड़े जाण लग पिया है। ये पश्चिमी देशां दे अंदर जिहड़े ਇਹਦੇ खोजी ਹਨ ना वो इन्हां गल्लां नूं उजागर कर रहे है कि जीव दा आपस विच इस्त्री मर्द दा इतफाक घटदा जा रहा है ते पशुआं नाल इतफाक वधदा जा रहा है। ये माफ करना मैं गलत नहीं कहंदा, जे कोई तुसीं वेखो ना उत्थों दे समाज दा ढांचा, इकल्ली इस्त्री होवेगी ते नाल 5-7 कुत्ते होणगे जरूर गड्डी च, इकल्ला मर्द होऊगा ते 5-7 जानवर जरूर नाल रखे होणगे पैट आदक अपने। ਉਹਨੂੰ लगदा है कि मनुख नाल नहीं हुण मेरी बण आउंदी ते जानवर अगों कोई, क्योंकि वो बुद्धि नहीं है, निर्बुद्धि हन, उन्हें कोई भाव नहीं अगों प्रगट करना, उन्हें कोई अगों बुरा भला नहीं कहना। इस करके जानवर दे नाल ही अपनी जिंदगी बतीत करदे है ते जिथे आप सौंदे है बहिंदे है खांदे है उत्थे ही कुत्तियां नूं खवाई जांदे, उन्हां नाल ही रहिंदे ते कुत्तियां वर्गा ही जीवन बन जांदा है। भावें कि दूसरे पक्ष तो कुत्ते नूं रखना हुंदा ते ओह काहदे वास्ते रखीदा है वो एक वखरा विषय है, मैं वो नहीं सोहना चाहुंदा, पर ओनूं ओहदे फायदे लई वरतना चाहीदा है, ना कि जिस थां ते तुसीं इस्त्री दी वरतों करदे आ उस थां ते जानवर नूं समझ लो, ते जां जिस करके जिस थां ते इस्त्री मर्द नूं चाहुंदी आ उस थां ते भी जानवर दे नाल पूर्ति करो। ये साध संगत जी सब कुछ ही एक कलयुग दीयां वड्डियां निशानियां ने। इसे करके ही सारा समाज दा ढांचा जिहड़ा वो गिर रहा दिन बर दिन। ते सतगुरु जी कहंदे भाई जिहड़ा बाहरों भी शरीर करके विवाह कीता है ना, इस विवाह नूं भी जरिया बना परमेश्वर दे मिलण दा, केवल वासना दे भोगण दा जरिया ना बना। फिर तू धर्म विवाह तक नहीं कायम रहेगा, अपने होरना रिश्तियां नूं भी जिहड़ा
ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਤੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਰੀਵ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ।